उत्पादकता बढ़ाने का रहस्य क्या है? उत्पादकता बढ़ाने का रहस्य क्या है? साथियों, समृद्ध होने के लिए अपनी उत्पादकता को बढ़ाना अथवा उसको मेंटेन रखना, ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है साथियों। और ये वीडियो आपको समृद्ध बनाने के लिए, आपकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन साबित हो सकती है साथियों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऐसी मुख्य 5 टिप्स जो आपकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रामबाण साबित होंगे साथियों। ये वो रहस्य हैं, बहुत सहज हैं, लेकिन यदि आपने इनका प्रयोग किया, इन्हें अपने जीवन का अंग बनाया, तो साथियों आप देखेंगे कि आपकी उत्पादकता 360 डिग्री चेंज होने वाली है, जो आपके जीवन को बेहतर करेगी साथियों। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी। मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और पिछले 15 वर्षों से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन करने का मौका मिला है, उनके साथ काम करने का मौका मिला है, इवन उनसे सीखने का मौका मिला है और उनको सहयोग करने का मौका मिला है। आज इसी उद्देश्य से कि आपका जीवन भी बेहतर हो, आप भी समृद्ध हों, क्योंकि हमारा मिशन है, हम ऐसे 10 लाख लोगों की कम्युनिटी तैयार कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं कि जो एक समृद्ध, पूर्णतः समृद्ध बन सकें साथियों। और अब बड़ी खुशी की बात है कि आप सभी का हमें बहुत सहयोग मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम इस रास्ते पर निकले हैं साथियों। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके जीवन को बेहतर बनाएगा साथियों, जब बात आती है उत्पादकता को बढ़ाने की, यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की, तो साथियों सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा, इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण, अनिवार्य, जिस एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है, उस एलिमेंट का नाम है साथियों आपका समय। क्योंकि साथियों समय वो अमूल धन है जो आपका जब भी खर्च होता है अथवा निवेश होता है, इसके बाद में उसके लिए आपके कुछ बैलेंस नहीं बचता। यानी कि जो समय आपने जिस तरह से लगा दिया, उसका कोई भी हिस्सा वापस आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए ये उत्पादकता बढ़ाने का जो सूत्र है, आपके समय आधारित बहुत ज़्यादा आवश्यक है साथियों। हमारा चैनल समृद्धि का सागर हमेशा ऐसी जानकारियों का समूह है, और हमारा विक्ट्री मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल एक ऐसा रास्ता है जो आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को दूरी नहीं करता, उनसे निकलने का आपको सहज मार्गदर्शन करता है साथियों। उसी पे आधारित विक्ट्री मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल जो हमारा मॉडल है, इस मॉडल के ऊपर आधारित हमने आपके 5 स्टेप का एक फार्मूला परिष्कृत किया है, जो आपका मार्गदर्शन करेगा और आपको बेहतर रास्ते की तरफ ले जाएगा साथियों। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका एक रेगुलर ब्रेक शेड्यूल बनाना है। यानी कि ब्रेक शेड्यूल वो ब्रेक शेड्यूल होता है साथियों, उसी ब्रेक शेड्यूल कहा जाता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो काम के बीच में आपको कब कब अपना कार्य रोकना है, उसका एक शेड्यूल बनाना, एक सूची बनाना, कि आपको पता है कि हर 40 मिनट बाद अथवा 35 मिनट बाद मुझे एक काम को, जो मौजूदा मेरा कार्य है, उसका एक ब्रेक देना है साथियों। और इसमें साथियों आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है, यदि आपने 40 मिनट आपने कार्य किया है, तो 40 मिनट के बाद चाहे वो ब्रेक आपके 5 मिनट का हो अथवा 10 मिनट का हो साथियों, 100% आपको ब्रेक अवश्य करना है, यानी उस कार्य को रोक देना है साथियों। जब भी आप ऐसा करते हैं, आप एक उस कंटिन्यूटी को ब्रेक करते हैं, तो आपके मस्तिष्क में नई ऊर्जा, नए विचार और नई एक काम करने की शक्ति आपको दोबारा रिचार्ज हो जाती है, यानी कि आपकी कार्य क्षमता को बढ़ा देती है, और आपके माइंड की जो कैप्चर पावर है, वो आपका फोकस और तेज हो जाता है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में आपकी बहुत बड़ी सहायता करता है साथियों। दूसरा काम आपको साथियों क्या करना है,
आपको डिस्कनेक्ट करना है अपने को उस कार्य के करने हुई फ्रीक्वेंसी से। यानी कि जिस कार्य को आप कर रहे हैं और आपने उसे ब्रेक ले लिया, ब्रेक लेने का मतलब है कि उस समय आपका ध्यान, आपकी इंटेंशन, आपके विचार उस कार्य की तरफ नहीं जाने चाहिए। यानी कि आपको 100% ब्रेक करना है उस कार्य करने की विधा से अथवा उस फोकस से। यदि आपने ऐसा किया, आपने अपने फोकस को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया, तो निश्चित रूप से आपके ब्रेन की कैप्चर पावर बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है साथियों। और साथियों, तीसरा काम आपको करना है कि आपको अपने को एंगेज रखना है माइंडफुल एक्टिविटी के लिए। माइंडफुल एक्टिविटी साथियों वो होती हैं जिसमें आपका मानसिक सोच पूर्णतः एंगेज रहती है, यानी कि उसके अंदर सक्रिय रहती है। जब आपका ब्रेन एक पर्टिकुलर चीज़ को फोकस रहता है, लगातार उसी के विषय में सोचता है, तो साथियों आप उसकी गहराई तक चले जाते हैं। इसलिए आपको कार्य करने के समय आपको एंगेज रखना है अपनी मानसिक शक्ति को, मानसिक फोकस को या मानसिक एक्टिविटी को, कि आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, यानी कि आप फोकस्ड होने चाहिए साथियों। और साथियों, चौथा काम आपको करना है, ये इतना महत्वपूर्ण है साथियों, अपनी बॉडी को, यानी कि आपकी पूरी बॉडी जो है उसको आपको एक मोमेंट देना है। आपको अपने पोस्चर को चेंज करना है साथियों। आपको जान के आश्चर्य होगा, जब आप अपनी माइंड के, आपकी पूरी बॉडी के पोस्चर को चेंज करते हैं तो आपके ब्रेन की अटेंशन बदल जाती है, आपकी फोकस पावर बदल जाती है, आपकी अटेंशन बदल हो जाती है। और आप देखेंगे आपके शरीर के अनेक हिस्सों में एक नया उत्साह आ जाता है साथियों। क्योंकि जैसे जैसे जब आप एक लगातार कार्य करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी के जितने भी अंग होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट एक दिशा में चला जाता है। और यदि आपने उस दशा को ब्रेक कर दिया तो साथियों उनके अंदर इंडिपेंडेंटली और अधिक ऊर्जा वापस आ जाती है। तो इसके लिए आपको उस ऊर्जा को और अपने अंदर बढ़ाने के लिए, उसमें बूस्ट करने के लिए आपके लिए सबसे बढ़िया है आप अपनी बॉडी को मूवमेंट करें। आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, पोस्चर चेंज कर सकते हैं, उठ के थोड़ा सा घूम सकते हैं, या अगर आप भी अटेंशन हो के बैठे थोड़ा सा अपनी बॉडी को पीछे की तरफ कर सकते हैं, अपने हाथ पैरों को चला सकते हैं। यानी कि आपको बॉडी के पार्ट्स जो हैं, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं आपके, उनमें एक मोमेंट देना है। और इस मोमेंट देने का सबसे बड़ा लाभ ये होगा साथियों कि आपकी पूरी बॉडी के सेल्स में, आपके ब्रेन में एक नया एनर्जी का बूस्ट होगा और वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में बहुत बड़ी सहायता करेगा साथियों। और साथियों, अंतिम ये स्टेप बहुत ज़्यादा आवश्यक। जब आप ब्रेक लेते हैं अपने काम करने के दौरान, तो साथियों आप देखते हैं कि आपका 35-40 मिनट या 1 घंटे के बाद काम करने की क्षमता धीमे धीमे कम हो जाती है, कैप्चर पावर कम हो जाती है, अथवा आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। इससे बाहर आने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने ब्रेन का, आपको अपने मस्तिष्क के पोस्चर को पूरी तरह टोटली चेंज करना होता है। और उस चेंज करने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक है जो आपकी बहुत बड़ी सहायता करती हैं साथियों। क्योंकि यदि आपने वो पोस्चर चेंज कर दिया तो निश्चित रूप से आप देखेंगे उसका फोकस बढ़ जाता है, उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है साथियों। तो इसके लिए 2 महत्वपूर्ण ऐसी टेक्निक हैं साथियों। आपने जैसे ही ब्रेक करते हैं अपने कार्य को या आप रेस्ट में जाते हैं, तो आप तुरंत क्या काम करें, आप लंबी गहरी सांस लेना शुरू करें। अपना ध्यान अपनी सांसों पर स्थिर करते हुए गहरे लंबे सांस जब आप लेते हैं तो आपका वो अटेंशन जो है वो ब्रेक हो जाती है और आपकी बॉडी में एक नया उत्साह आने शुरू होता है, आपके ब्रेन को नई ऊर्जा मिलने शुरू हो जाती है और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और साथियों, इसके अलावा एक दूसरा काम आप कर सकते हैं इसके लिए, जिसे हम कहते हैं माइंडफुल मेडिटेशन।
साथियों, मेडिटेशन एक ऐसी विधा है, यदि आपने इसको करना शुरू कर दिया तो आप देखेंगे आपके मस्तिष्क को कि कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है साथियों। कार्य से आने वाला जो स्ट्रेस है वो आपका दूर हो जाता है साथियों, और इससे कार्य क्षमता बढ़ने का मतलब है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है साथियों। तो साथियों, ये 5 टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। सबसे पहले आपको रेगुलर ब्रेक का शेड्यूल बनाना है। दूसरा, आपको अपने को उस शेड्यूल के अंदर डिस्कनेक्ट कर लेना है उस कार्य को करते हुए। और तीसरा साथियों, आपको करना है, आपको एंगेज रखना है अपने को माइंडफुल एक्टिविटी के अंदर। और साथियों, आपको चौथा आपको करना है, आपको अपनी बॉडी को मोमेंट देना है। उसको मोमेंट जैसी आप देंगे, पॉस्चर चेंज करते हैं तो नई एनर्जी बूस्ट होती है। और साथियों, अंतिम मैंने आपसे बताया, आपको प्रैक्टिस करनी है माइंडफुल मेडिटेशन की अथवा डीप ब्रीदिंग की साथियों। और साथियों, अगर आपने ये 5 स्टेप को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया तो साथियों, आप देखेंगे आपकी उत्पादकता कई गुना बढ़ गई है और आपका जीवन बेहतर हो गया साथियों। और साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो साथियों शेयर अवश्य करना, लाइक अवश्य करना और अपने कमेंट भी अवश्य भेजना, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारे लिए वो ऊर्जा है कि हम निरंतर रात दिन काम कर रहे हैं और आपका सहयोग कर रहे हैं साथियों। नमस्कार, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।